गुरु शरणं विघ्नहरणं मीते मरणं सहज हो मन के दर्शन स्वयं के बने बने हम बने हम बने। आप सभी का स्वागत है आज के इस सुबह के सेशन के लिए। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम यू ऑल। त्रिपदी वंदना के साथ ही आज का ये सेशन शुरू करते हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए। वंदे 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 अगर सभी की वीडियोस ऑन रहेंगी तो बहुत अच्छी बात है। सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ इस सेशन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज का ये सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। जानते हम सब कुछ है, बहुत कुछ है, सुनते भी इससे रिलेटेड बहुत कुछ है कि हमें किस तरह से अपने समय को मैनेज करना चाहिए। तो एक बार स्क्रीन भी शेयर करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। जैसे मैंने कहा कि हम बहुत कुछ जानते हैं कि जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, बीता हुआ समय भी उसी तरह वापस नहीं आता। समय बहुत मूल्यवान है। सभी समय के आगे नतमस्तक रहते हैं। हाथ से फिसल जाता है, निकल जाता है। अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद कर देगा। इस तरह की बातें हम सभी रोजमर्रा में सुनते भी हैं और खुद से भी एक दूसरे को कहते हैं कि एक बार समय अगर बीत गया तो वो कभी भी वापस नहीं आता है। और ये भी हम सभी जानते हैं कि सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट होते हैं, 86,400 सेकेंड्स होते हैं। और समय पैसे की तरह ही, जिस तरह हमारे पास दौलत होती है उसी तरह कीमती है और लिमिटेड भी है। अब देखा जाए तो हमें पता है कि वो लिमिटेड है। पैसे से अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि हम जिस तरह पैसे को सोच समझ कर व्यतीत करते हैं, अपने समय को भी उसी तरह बुद्धिमानी से व्यतीत करना चाहिए। समय को बजट में रखना चाहिए। अब ये भी हम जानते हैं कि खोया हुआ धन फिर से अगर हम मेहनत करते हैं तो वापस लाया जा सकता है। ज्ञान को भी अध्ययन से, सुनकर, पढ़कर वापस से एक्टिवेट अपने आप को किया जा सकता है। हमारे न्यूरॉन्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। खोया हुआ स्वास्थ्य भी इलाज से, संयम से वापस आ सकता है। लेकिन एक बार अगर समय निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आता है। तो अब ये समय क्या है, समय का प्रबंधन क्या है? कोई भी बताना चाहेगा? इनफैक्ट थोड़ा इंटरैक्टिव भी रहेगा, जैसे हमेशा की तरह होते ही हैं हर सेशंस।
तो अगर कोई बताना चाहता है कि ये टाइम मैनेजमेंट है क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टाइम मैनेजमेंट? चंदा जी, यस, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सभी से। मैं सोचती हूँ कि अगर हम समय पे अपना कब सब काम करें तो हमें बहुत सारे कार्य करने को मिल जाते हैं। और अगर बिल्कुल हमने 15 मिनट भी अगर वेस्ट कर दिए, 5 मिनट भी वेस्ट कर दिए, तो हमारी कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है। मैं ये महसूस करती हूँ। इसलिए समय बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है, इसको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं ये बिल्कुल अक्सर करती हूँ। प्रभु का आशीर्वाद है कि मैं समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। और जब कभी मेरी कभी बातों में किसी से मिल गई और बात हुई, तो मुझे पछतावा होता है कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरी आज ये चीज छूट गई। थैंक यू वेरी सही है, मच। जय जी बिल्कुल कविता जी, मेरा कहना ऐसे टाइम मैनेजमेंट, एखादा हम कार्य हाथ में लेते हैं तो उसका मैनेजमेंट चाहिए। जैसे कि अभी हमें कोई मेहमान आ रहा है, हमें किचन में काम करना है, तो ऐसे जल्दी जल्दी में काम बिगड़ जाएगा। लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट, अरे नहीं, इसमें इस टाइम में हमें ये करना है, स्टार्टिंग में ये करना है, तो आराम से भी हो जाएगा और टेंशन फ्री से हमारा काम हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट ही कि हमें इस वक्त ये करना है, इसको प्राधान्य देना है, और आराम से सोच के समझ के किया तो टेंशन भी नहीं रहेगा, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इनफैक्ट दोनों ने ही जो जवाब दिए बहुत सही दिए। और अगेन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हमें इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें पता हैं, एंड नो डाउट जब हम एमपीके फिटनेस पर रेगुलर बेसिस पे जुड़ते चले जाते हैं, हमारे लाइफ का स्टाइल ही अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। जब हम रूटीन में उस तरह की बातें सुनते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारे रूटीन में आनी भी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही सही बताया कि इसको टाइम को जब हम प्लान करके चलते हैं, ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, शेड्यूल करके चलते हैं, रेगुलेट करके चलते हैं, अपने काम के हिसाब से समय को एलोकेट करके चलते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे सारी की सारी दिनचर्या की जो एक्टिविटीज हैं वो सही ढंग से मैनेज होती चली जाती हैं। और जो काम हमने दिन भर में सोचे हुए होते हैं वो भी उसी प्लान के मुताबिक पूरे भी होते चले जाते हैं। इनफैक्ट समय प्रबंधन एक बहुत बड़ी कला है, और एक तरह से ये हमारा सेल्फ जेनरेटेड स्किल है। जैसे जैसे हम किसी भी काम की प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह जब हम समय प्रबंधन की भी अपने मस्तिष्क को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, तो जिस तरह से हर एक्टिविटी का, जैसे हम कहते हैं कि श्वास का एक केंद्र है मस्तिष्क के अंदर जिससे कि श्वास रेगुलेट होना शुरू हो जाता है, इसी तरह जब समय के प्रबंधन की भी हम अपने आप को आदत डालना शुरू कर देते हैं, तो मस्तिष्क उसको भी एक्सेप्ट करता चला जाता है कि हाँ, मुझे इस कार्य को इतने समय में पूरा करना ही है। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी, इनफैक्ट माइंड में इस एक्टिविटी को खुद से क्रिएट भी करेंगे तो वो बहुत इजीली समझ में भी आएगी। तो एक प्रोफेसर होते हैं, अपने स्टूडेंट्स को समय से रिलेटेड ही समझा रहे होते हैं कि किस तरह से हमें अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए। एक कांच का जार वो लेते हैं, बरनी पूरी बड़ी सी, उसमें सबसे पहले वो बड़े बड़े पत्थर डाल के उसको भर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जब उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और वो पूरी भर गई, तो उसमें और कुछ आ सकता है? यस। आ सकता है ना, छोटी छोटी चीजें बिल्कुल। बाजू में बोल रहे से उसमें जो आ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब हम अगर छोटे छोटे पत्थरों की बात करें, लाइक जैसे पहले मान लो हमने नींबू के साइज के पत्थर डाले, उससे पूरे जार को भर दिया, फिर हमने मटर के साइज के छोटे छोटे पत्थर डालने शुरू किए, वो उनके अंदर जो गैप्स थे वो सारे के सारे गैप्स भर गए। तो अब उसमें कुछ और आ सकते हैं? यस। यस, मिट्टी। मिट्टी। अगर हम उसके अंदर रेत डालना शुरू करेंगे तो वो छोटा फिर से उसके भीतर पूरी जहां जहां भी गैप्स थे वो उसके अंदर सेटल हो जाते। अब फिर रेत डालने के बाद भी क्या उसके अंदर कुछ आ सकता है? पानी। यस। यस। यस, वेरी गुड। यस। इनफैक्ट जैसे जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स लिए होते हैं,
बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत हम सभी ने कुछ ना कुछ सुने भी होते हैं, जाने भी होते हैं। तो पानी, अब पानी उसमें डाल दिया ऊपर तक, तो अब उसके भीतर और कुछ आने के चांसेस कम हो जाते हैं। डू यू थिंक और कुछ उसमें आ सकता है जब हमने उसमें पानी भी भर दिया? नहीं। और इसमें कुछ नहीं आ सकता। अब क्यों नहीं आ सकता और क्या है? इस 4 चीजों को एक जार में डाला, उसका पर्पस क्या है? यस, कोई भी अगर जवाब देना चाहता है तो दे। जो ये हमने चारों चीजें उसके भीतर डाली, उसका क्या पर्पस है? इनफैक्ट देखा जाए तो हम दिन भर में जितने काम करना चाहते हैं वो काम हम अपने सभी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर हमने सबसे पहले उसमें रेत डाल दिया तो हो क्या जाएगा। हम पहले ही भर जाएगा? ना हम उसमें पत्थर छोटे वाले डाल पाएंगे, ना ही हम बड़े वाले डाल पाएंगे। अगर हमने उसको रेत से भर दिया, पानी से भर दिया, तो जो पत्थर और छोटे पत्थर हैं वो उसके भीतर नहीं आ पाएंगे। तो इस कहानी को तो हमने समझा कि हमें किस तरह से एक एक करके चीजें डालनी चाहिए, लेकिन अब ये रॉक, पेबल्स, सैंड एंड वाटर एक्चुअली में है क्या? हमारी डे टू डे लाइफ में ये किस तरह से काम करते हैं? जैसे कि स्टार्टिंग में जवाब भी आए, चंदा जी ने भी बताया, सुचेता जी ने भी बताया कि जो भी हम काम करते हैं अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे करते चले जाते हैं। तो अब ये रॉक्स क्या हैं, जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, वो क्या बड़े है? काम, बड़े काम वो जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट है। काम है काम जिनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि होने ही चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और जो काम करके हमारे परिवार में खुशहाली, आनंद बना रहता है, वो सारे काम हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पर हमें रखने हैं। वो है हमारी जिंदगी के बड़े बड़े पत्थर। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। तो अर्जेंसी देखा जाए तो हमें खुद से, और जब हमें इसका अभ्यास होता चला जाता है, हमें खुद से रियलाइज होना शुरू हो जाता है ये काम सबसे अर्जेंट है। और इनफैक्ट जैसे मैंने बताया भी, हम उसी हिसाब से कर भी रहे होते हैं अपनी लाइफ में, अपने सारे जो काम होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अगर हमें सही ढंग से उनको प्लान नहीं किया होता है तो बहुत अर्जेंट काम भी छूट जाते हैं। जैसे बिल्स पे करने होते हैं, कई बार देखा जाए वो ही लेट हो जाते हैं, अल्टीमेटली उनके साथ फिर हमें फाइन भी पे करना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ चीजें जो बिल्कुल अर्जेंट डेडलाइन के साथ होती हैं, उन्हें हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के सबसे पहले खत्म करना होता है। अब अगर हम पेबल्स की बात करें, जो हमने उसके बाद छोटे छोटे पत्थर उसके भीतर डाले, वो भी जरूरी तो हैं, पर वो कुछ समय के लिए टाले भी जा सकते हैं इम्पोर्टेंस देखते हुए। अब कार की सर्विसिंग करानी है, टू व्हीलर्स की सर्विसिंग करानी है, घर के कई बार कुछ काम होते हैं जिन्हों फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन भी किया जा सकते हैं, या कई बार होता है कि हम स्टोरेज के लिए कुछ चीजें बना कर रखते हैं खाने पीने की, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। अगर हमारे पास समय की कमी है तो उन्हें कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। हमारी डे टू डे की हॉबीज होती हैं, इवन रिलेशन, मतलब ये इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें। बट जिस तरह से रॉक्स इंपॉर्टेंट है, उनके कंपैरेटिवली थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर हमने अपने रॉक्स को पहले मैनेज कर लिया तो ये चीजें भी डे टू डे लाइफ में इजीली मैनेज होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके बाद अगर हम सैंड की बात करें, जैसे हमने कहा कि रेत भर देते हैं तो जो भी इसकी खाली जगह है वो फिर से भर जाती है।
डिस्ट्रैक्शन, ये अप टू सम एक्सटेंट जो हमारे इम्पोर्टेंट काम हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करता है, उनकी तरफ हमारी इम्पोर्टेंस को कम करना शुरू कर देता है। जरूरी है, अगर हमारे पास टाइम है तो हमें जरूर हॉलीडेज प्लान करनी चाहिए। मेंटेनेंस टास्क जिन्हें हमने पोस्टपोन किया था कुछ समय के लिए, जैसे ठीक है प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, जरूरी तो है, लेकिन कुछ समय के लिए पोस्टपोन करके हम उन्हें फिर भी समय को देखते हुए मैनेज कर सकते हैं। डुप्लीकेट फोटोग्राफ से हमारे मोबाइल्स भर जाते हैं, उन्हें डिलीट करना है, उन्हें भी कई बार डिलीट करने बैठते हैं तो घंटों लग जाते हैं। अगेन वहां पे अपने समय को देखना है कि मेरे लिए अभी पत्थर या रॉक्स वो क्या इंपॉर्टेंट है, इसको इमीडिएटली छोड़ो और पहले उन कामों को करते हैं। शॉपिंग पे जाना जरूरी भी होता है, बट उसे भी पोस्टपोन किया जा सकता है। तो उस हिसाब से कि क्या चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है, अगेन जानते हम हैं पर फिर भी कई बार प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जब तक शाम होती है हमारी एनर्जीज पूरी तरह से डिप्लीट हो चुकी होती। तो हम पूरी तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करके इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क देख के आगे बढ़ते हैं, तो हमारा दिन शाम तक हमारी फुल ऑफ एनर्जी कि हम पूरी तरह से फ्रेश होते हुए ही उस समय को बिताते चले। अब पानी क्या है, कभी किसी ने सोचा है? जितना भी जो हमारे पास समय होता है वो मैक्सिमम, दिस इज द टाइम वेस्टिंग। जितना टाइम वेस्ट होता है वो इन सब की वजह से होता है। सोशल मीडिया पर हम मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, मोबाइल्स पर गॉसिप्स गप्पे मारने में, इधर उधर, लाइक विंडो शॉपिंग करना, वो भी एक सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। और ज्यादातर लोगों का ये भी कहना होता है बहुत स्ट्रेस है, थोड़ी देर हम विंडो शॉपिंग कर आते हैं, इधर उधर घूम आते हैं। घूमो, शॉपिंग करने भी जाओ, बट सी द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अब अगर हम इन चारों को देखते हैं और जस्ट इमेजिन हमने सबसे पहले रेत ही डाल दिया या पानी ही डाल दिया, और डे टू डे लाइफ में ये भी होता है कि हम इन दो तरह की एक्टिविटीज में अपने पूरे टाइम को लगा देते हैं और फिर हम कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। अरे ये छूट गया, आज खाना बनाना था, आज उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, उनको मैसेज इंपॉर्टेंट करना था। वो सारी चीजें क्यों छूट जाती हैं? क्योंकि एक बार हमने सोशल मीडिया को खोला और उसको देखना शुरू किया, तो बस कितना टाइम उसमें लग जाएगा हम खुद ही नहीं जानते। तो ये जो तीसरी और चौथी कैटेगरी है, इसके ऊपर समय को सोच समझ कर लगाना है, यूज करना है। जैसे स्टार्टिंग में बात की कि समय को अगर हम पैसे से कंपेयर करें, तो पैसे को हमें सही ढंग से यूज करना है, तो ही हमें सही ढंग से हर चीज लाइफ में मैनेज होती चली जाती है। और जिस तरह फर्स्ट वाले में ही जहाँ पे रॉक्स की बात की गई थी, वर्क लाइफ का बैलेंस होना चाहिए। तो देखा जाए तो वो टाइम नहीं है जो हमें मैनेज करना है, टाइम के अकॉर्डिंगली 24 घंटे ही सबके पास है, उसमें हमें अपने आप को मैनेज करना है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मैनेजमेंट, वो चीजें अपने भीतर लेके आनी है, ताकि हम उतने ही शेड्यूल टाइम में अपनी प्रायोरिटीज के बेसिस पर अपने सभी कामों को सही ढंग से मैनेज करते हुए पूरे दिन का यूज करें विद फुल ऑफ एनर्जी, ना कि शाम होते होते, रात होते होते हमारी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाए। और बैटरी चार्ज करने का से अच्छा तरीका, जैसे यहाँ 1 घंटा हर रोज, तो उस तरह से अगर हमने अपने आप को सुबह सुबह रिचार्ज कर दिया, फोन्स की तरह, लैपटॉप्स की तरह, तो हमारा अपने आप ही सारा दिन फुल ऑफ एनर्जी जाता है। और जैसे ये भी बात हुई कि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, और इन 24 घंटे की सही ढंग से प्लानिंग करते हुए, सही ढंग से मैनेज करते हुए ही हमारे सामने इस तरह की ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटीज भी आई हैं। हेलन केलर,
एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, लियोनार्डो डा विंसी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब किस तरह सक्सेसफुल हुए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपने समय को मैनेज किया। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मैनेजमेंट इज द की टू टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम के संदर्भ में अपने आप को मैनेज करना ही टाइम मैनेजमेंट है। क्योंकि टाइम तो हम जानते हैं, वो तो अपनी रफ्तार से चल ही रहा है, हर सेकंड हर समय निकल रहा है, बदल रहा है। तो जिसने समय को मैनेज कर लिया, जैसे शुरू में भी सुचिता जी, चंदा जी ने कहा कि उसके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आता है और सभी के सभी काम हम सही ढंग से पूरे दिन में मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले। और बहुत बार हमारे आसपास ही ये सब बातें भी सुनने को मिलते हैं, मेरा तो काम ही खत्म नहीं होता है, मुझे तो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, मेरे को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, इतने सारे काम मेरे पेंडिंग रह जाते हैं। लाइक इतना बिजी है वो लोग, इतना बिजी होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं है। ये भी देखने में आता है, दिन भर शो करते, शो नहीं, आई विल से कि वो उनका लाइफस्टाइल बन चुका है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो समय नहीं है इज नॉट कि समय नहीं है, उन्होंने टाइम को सही ढंग से रेगुलेट नहीं किया है, मैनेज नहीं किया है। और जब वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता है और स्ट्रेस लेवल भी हमारा बढ़ता चला जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय में जब शिविर लगा करते थे, तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बाई चांस उस शिविर में आया, तो 8 दिन निकाले। और जब शिविर खत्म हुआ तो आचार्य जी से जब उनकी बात हुई तो महाप्रज्ञ जी ने बोला कि दिन में कम से कम आधा घंटा जरूर निकालना। तो उस बंदे ने कहा कि 8 दिन तो मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिए, अब रोज का आधा घंटा निकालना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा तुम सिर्फ और सिर्फ 2-3 हफ्ते एक बार निकाल कर दे, जैसे यहाँ 8 दिन जैसे तैसे करके तुम मैनेज करके आए हो, उसी तरह उस 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा जरूर निकालो। तो जब 8 घंटे 8 दिन तुमने मेरे कहने से माना, तो एक बार आधा घंटा और मेरे कहने से मान लो और जस्ट प्रैक्टिस एनी ऑफ द एक्टिविटी एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। उसने बोला ठीक है, चलो कर लिया करेंगे, और सही आधा घंटा तो एक दिन में निकाल लेता हूँ, कर लिया करूंगा। एंड नो, वो जब 2-3 हफ्ते के बाद फिर से आचार्य महाप्रज्ञ के पास आया, तो उसने उन्हें बोला कि मैंने आधा घंटा रोज निकाला और अब मैंने ये रियलाइज किया कि बाकी के 23.5 घंटे मेरे इतने ढंग से ऑर्गेनाइज होने लगे हैं, मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि मेरा कोई काम बाकी बचा है। सारे काम सही ढंग से ऑर्गेनाइज होते चले जाते हैं और उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारा समय बच जाता है। तो दिस इज द लाइक टाइम मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो यही है कि अगर हमने अपनी एक्टिविटीज को सही ढंग से रेगुलेट करना शुरू कर दिया और कोई भी एक एक्टिविटी एक्चुअली में, चाहे वो कायोत्सर्ग हो, चाहे वो श्वास हो, महाप्राण ध्वनि है, किसी भी एक क्रिया को, इवन चाहे अनुलोम विलोम है, कुछ भी 20-25 मिनट 30 मिनट अगर हम अपने रूटीन में ले आते हैं, हालांकि यहाँ तो जितने भी साधक जुड़े हुए हैं सब ये चीजें रेगुलर बेसिस पे करते हैं और तभी कह भी पा रहे हैं कि टाइम हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और सारे के सारा दिन भी हमारा बहुत सही ढंग से जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग बीच बीच में नए भी जुड़ते रहते हैं, तो पुराने साधकों की रिविजन होती रहती है और नए साधकों को कुछ ना कुछ नया मिलता चला जाता है। तो उस तरह से उनमें भी ये स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है कि हाँ, हमें कुछ तो अपने जीवन में रेगुलराइज करना ही है, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ करते चले जाना है। तो अब वो 15 मिनट की प्लानिंग हमारे 2 घंटे सेव करता है। लेकिन प्लानिंग तो पहले करनी पड़ेगी, तो प्लान को चेंज चाहे जब मर्जी कर दिया, अपने
समय के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि चाहे हमारी प्रायोरिटी सेट भी होती हैं, कई बार अचानक भी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। पता नहीं कौन सी रॉक, जो हमने फर्स्ट जो 4 स्टेप्स लिए, तो कौन सा काम हमारा इतना अर्जेंट आ जाए कि जो ऑलरेडी प्रायोरिटीज फिक्स थी उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। एंड जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपना आधा घंटा निकाल रहे होते हैं, तभी हम स्ट्रेस फ्री होकर भी इस तरह की अचानक आई अर्जेंसी को भी मैनेज कर पाते हैं। अदरवाइज अचानक कोई भी अर्जेंसी आती है तो हम बहुत खुद ही बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो वही सब सिचुएशंस मैनेज करने के लिए आधा घंटा दिन में अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है। वो इनफैक्ट शुरू में वो चीजें मुश्किल होती हैं, जैसे इवन हम प्लान करते हैं या जो नए साधक होते हैं सोचते हैं कि अरे एमपी के फिटनेस पे तो हमने रोज सुबह जुड़ना ही है, चाहे कुछ भी जो है, इवन 5 बजे उठकर 5:30 का ध्यान भी जरूर करना है। कुछ दिन करते हैं, हफ्ता किया, 10 दिन किया, फिर अचानक एक दिन लगता है अरे नहीं आज तो रात को चल ना सुबह आराम से उठेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे फिर से ज्वाइन। तो इस तरह से करते करते 2-3 दिन का ब्रेक भी आ जाता है। अब बस वो 2-3 दिन का जो ब्रेक आया, वही ब्रेक हमें वापस से अपने पुराने रूटीन पर ले आता है। तो द थिंग इज, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर द टाइम मैनेजमेंट। तो अपने आप को एक डिटर्मिनेशन वाला अगर मैसेज हमने दे दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने ऐसे ही करना है, तभी हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज सही ढंग से मैनेज होती चली जाती हैं। जानते भी है हम, बीता हुआ कल एक रद्द किए हुए चेक के बराबर होता है। कल एक बचत खाता है, आज कैश है। इसका उपयोग बुद्धिमानी से करें। अतीत को अतीत ही रहने दें, भविष्य का डिजाइन हम अभी करते हैं। जैसे प्लानिंग, प्लानिंग तो हमें प्रेजेंट में ही करनी होती है, बट करते हम हमेशा फ्यूचर की हैं। बट प्लानिंग उस तरह की करनी है जो हमें लगता है कि ये पूरी हो सकती है, नॉट कि एक तरह से ख्याली पुलाव बनाए, अरे हाँ ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। नो, जो हमें पता है उससे रिलेटेड रिसोर्सेज, हमारे पास हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हें ही हमें प्लान करते हैं। बीते पल की चिंता करने का कोई लाभ नहीं। जो अच्छा हुआ हमारे जीवन में उसको एंजॉय करना है, और जो गलत हुआ, चाहे कितनी भी भारी या गलत हमारे जीवन में हुई होती है, उन सब से हम सीखते जरूर हैं। और उसी सीख को लेकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ना कि उन्हीं चीजों को सारा दिन डिस्कस करते रहना, उन्हीं के बारे में सोचते रहना। अगेन वो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में आ जाता है, जो कि हमारे टाइम का ही काम करता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी किसी को नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। इसको भी एक छोटी सी कहानी से ही समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा, उसका एक दोस्त, तो वो जो दोस्त था वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट उसको कोई काम मिलना ही बंद हो गया था। तो राजा ने उसको सजेशन दी कि अरे तू काम ढूंढ तो सही, कुछ ना कुछ काम तो तेरे को मिल ही जाएगा। वो कहता है मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, लेकिन मैं कोई भी काम समय पे पूरा ही नहीं कर पाता हूँ, कर ही नहीं पाता हूँ। कुछ दिन वहां पे जॉब करता हूँ, उसके बाद वो लोग मुझे निकाल देते हैं। तो राजा को उसके ऊपर तरस आता है और उसको बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, चल मेरे खजाने में बहुत पैसा है, आज शाम तक के समय में तू जिस वक्त मर्जी आ जा और जितना मर्जी भर के। बहुत खुश होता है, घर जाता है, अपनी वाइफ को बताता है, वो भी बहुत खुश होती है कि चलो आप खूब सारे हीरे जवाहरात लेकर भर कर लेकर आना। वो कहते हैं कि चल पहले मुझे लंच तो करा दे। वो खाना खाते हैं। लंच करने के बाद उसको लगता है चल अब थोड़ी सी नींद आ रही है, थोड़ी सी सुस्ता लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊं। 1 घंटा सो लेते हैं, फिर उठते हैं, 2-3 बड़े बड़े बैग्स उठाते हैं और चलना शुरू करते हैं। रास्ते में फिर उसको थोड़ी सी थकावट होती है और सोचता है चल कोई बात नहीं, 1 घंटा आधा घंटा और एक छोटी सी नैप ले लेता हूँ। पेड़ के नीचे बैठता है और उसको पता ही नहीं लगता कब उसके 2-3 घंटे सोए सोए ही बीत जाते हैं।
फिर फटाफट उठते हैं, भागा भागा पहुंचते हैं महल। शाम हो चुकी होती है, सूरज ढल चुका होता है और महल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो द थिंग इज, उसने अपना सारे का सारा समय, अभी भी जब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आराम से बिना किसी मेहनत के अच्छे से पैसा ले सकता था, वो अपॉर्चुनिटी भी अपने हाथ से निकाल दी। उसने अगेन, अभी तक तो वो नौकरी के समय में जहां पे उसको काम भी करना पड़ता था, समय पे नहीं कर पा रहा था, आज तो बिल्कुल इजी गोइंग उसको रास्ता मिल रहा था। उस समय को भी उसने सोकर अपने आलस में, अपनी थकावट में बर्बाद कर दिया और उसने वो समय को इम्पोर्टेंस नहीं दी। एक छोटा सा प्रिंसिपल बताया जाता है, पारेटो प्रिंसिपल, जो कि 80-20 का रूल है। मतलब मान लो हमारे पास एक दिन में 4 घंटे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि उन 4 घंटों में हमें किसी भी काम को खत्म करना है। अब अगर हमने उस काम को सही ढंग से समझ लिया, मींस जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको समझ लिया और 80% भी कर दिया, तो हमारा एक्चुअली में 1 घंटे में, अगर हमने सही तरह से सारी चीजें समझकर मैनेज करने की कोशिश की, तो वो हमारा 4 घंटे का कार्य 1 घंटे में इजीली काफी हद तक मैनेज हो जाता है। अगर हम सही ढंग से अपनी आउटपुट्स डालते हैं, सही ढंग से अपना हार्ड वर्क करते हैं, तो 80% हार्ड वर्क डाला तो 20% समय में ही वो हमारा काम पूरा हो जाता है। 20% एफर्ट्स अगर हमने किसी भी काम में डाल दिए, तो हमें 80% रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बट द थिंग इज, वो एफर्ट्स पूरे, लाइक जिसे कहते हैं ना तन्मयता से, हर वक्त परीक्षा ध्यान में एक वर्ड और यूज किया जाता है, भाव क्रिया, माइंडफुलनेस। जब हम पूरी तरह से तल्लीन होकर, तन और मन से, तन्मयता से किसी भी काम को करते हैं, तब ये हमारा 80-20 का रूल सही ढंग से सक्सेसफुली मैनेज होना शुरू हो जाता है। मीन्स हमने 20% भी एफर्ट्स तन्मयता के साथ लगा दिए, तो 80% काम हमारा इजी गोइंग वे में मैनेज होता चला जाता है। हमने 20% किसी प्रॉब्लम को सही ढंग से समझ लिया, तो 80% सोल्यूशन हमें उसका अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। तो एफर्ट्स हमें डालने हैं सही टाइम पर। तो अगर हम सही समय पर अपनी सारी की सारी चीजों को मैनेज करते चले जाते हैं, तो हमारी हर सिचुएशन भी सही ढंग से मैनेज होती चली जाती है। और इस दोहे को भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये भी सुनते हैं, जानते हैं, बट हमें समय के साथ हर सिचुएशन को, हर पल को मैनेज करना है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। घड़ी क्या करती है? इनफैक्ट वो कभी रुकती नहीं है, हर वक्त चलती रहती है, हर पल। तो हमें समय के साथ चलना है, और जो समय के साथ चलता है वही जीवन में सक्सेस भी पाता चला जाता है। अब एक्चुअली में हमें अपने समय को बचाने के लिए करना क्या क्या है? अगेन, जैसे मैं कहती हूँ कि पता हमें बहुत कुछ है, लेकिन उन्हीं चीजों को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। सबसे पहले तो जो काम हमें लगता है हम नहीं कर सकते हैं, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जिस भी चीज की उन चीजों में, उस कार्य में जरूरत है और हमें दिख रहा है कि हम उससे नहीं मैनेज होगा, ना कहना सीखें। और ये हम सब जानते हैं, हम बहुत बार किसी को मना नहीं कर पाते।
उसके पीछे भी हमारा बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। तो इंस्टेंटली जब हमें पता है, इवन दो मैंने हाँ भी कह दिया तब भी मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, स्ट्रेट वे से नो। क्यों हेजिटेट किया मना करने में, बजाय कि बाद में उस ना काम करने के कॉम्प्लिकेशंस आए। तभी हो सकता है कि वो काम बहुत जरूरी है और हम नहीं कर पा रहे हैं। बेटर है ना कह दो, ताकि वो भी, सामने वाला भी उसके बजाय कोई और तरीका दे। कोई भी काम कर रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। ये भी लाइक एक तरह से कह लो, विद्वानों ने, दार्शनिकों ने, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि कंटिन्यूअसली अगर हम कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली बीच बीच में शरीर को ब्रेक चाहिए। जैसे अगर हार्ट की भी बात करें, वो धड़कता है और फिर रिलैक्स करता है, धड़कता है और रिलैक्स करता है। तो इस तरह से बॉडी को भी बीच बीच में आराम चाहिए। ऑटोमेटिकली अपना माइंड सेट कर लो कि हाँ, मुझे हर घंटे के बाद, चाहे वो 5 मिनट का ब्रेक हो, मुझे ब्रेक लेना है। अब उस ब्रेक के फायदे देखो क्या हो सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरे 55 मिनट्स कंप्लीट होने को आ रहे हैं और मुझे लग रहा है अब मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है। तो वो 55 मिनट्स में लास्ट के 5-10 मिनट में जो काम हम कर रहे थे उससे रिलेटेड हमारी एफिशिएंसी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अरे ब्रेक का समय आ रहा है, ब्रेक का समय आ रहा है, जल्दी से इस काम को खत्म कर लें। तो वो भाव वहां पे क्रिएट होना शुरू होता है। तो उस तरह से वो एफिशिएंसी भी बढ़ी और हमने ब्रेक लिया। ब्रेक लेके हमारे भीतर जो शारीरिक रूप से या इवन मानसिक रूप से जो थकावट आई थी, वो भी न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाती है और हम फिर से फुल ऑफ एनर्जी के साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं, बजाय कि लगातार 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे काम किया और फिर सोचते हैं उसके बाद एक ही दम एक साथ रेस्ट कर लेंगे। तो उससे शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और देखा भी है आज के सिनेरियो में, जिस तरह से हमारी कमिंग जनरेशन भी लगातार लैपटॉप्स पे बैठी हुई काम करती रहती है, तो शोल्डर्स, ये सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, हाथ का दर्द, कमर का दर्द, ये कॉमनली आजकल सुनने में इसीलिए आते हैं बिकॉज लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, अगेन वर्क लाइफ बैलेंस, वो मैनेज नहीं हो रहा है। जब हम ये छोटे छोटे ब्रेक लेकर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती चली जाती है। टू डू लिस्ट के बारे में तो ऑलरेडी अभी जैसे वो जो 4 कैटेगरीज हमने अभी समझी और देखी कि उसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी बेसिस पर हम अपने कामों को शेड्यूल करके, प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ते चले जाएं। और लाइफ में हम एक्सक्यूजेस बहुत लेते हैं, इसके बारे में भी अभी थोड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मैनेजमेंट ये भी है, एंड अनुप्रेक्षा, जो हम बोलते हैं वही हमारे साथ होता चला जाता है। तो एक्सक्यूजेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो एक्सक्यूज हम लाइफ में किस तरह से लेते हैं, कौन बताना चाहेगा? हम सबसे ज्यादा एक शब्द यूज करते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। करते हैं हम सब लोग? कितना यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं? हर कोई बोलता है, दिन में कितनी बार बोलता होगा? जस्ट ट्राई टू इमेजिन हमारे दिमाग में ये शब्द, या हम अपने आसपास, हो सकता है हम लोगों ने, काफी लोगों ने इस शब्द को छोड़ भी दिया हो, लेकिन हम अपने आसपास अपने ही लोगों से इस शब्द को कितनी बार सुनते हैं? अशोक जी कुछ कहना चाह रहे जय जय जिनेन्द्र। हैं? जब अपने को कोई काम नहीं करना होता है या उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, तब अपने उसमें एक्सक्यूज निकालते हैं। राइट, और बिल्कुल सही है। तब वैसे हम, देखा जाए तो जरूरी काम में आध्यात्मिक है, सामायिक है, ध्यान है, लेकिन अपन इस काम को साइड में करके जो सामाजिक काम है, पारिवारिक काम है, उसी में अपने पूरा समय निकाल देते हैं और बोलते हैं भाई इसके लिए टाइम नहीं है। टाइम ही और नहीं कई है। बार देखते हैं, एक बात थी, कई बार देखते हैं जैसे छोटे बच्चों को ज्ञानशाला में भेजना होता है, तो उसके लिए अपने पास में बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं कि भाई कौन जाएगा, अभी उसके क्लासेज है, ये है वो है। लेकिन क्या है कि ये ज्ञानशाला भी इतनी जरूरी है बच्चों को वहां भेजने का, संस्कार के लिए, लेकिन उसके लिए अपन प्राय प्राय एक्सक्यूज ही निकालते हैं कि भाई उसको नहीं करना।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। इसी तरह से हम ये सब बातें, ये सब एक्सक्यूजेस अपनी लाइफ में लेते चले जाते हैं, और हमें पता है कि इन सब की जरूरत नहीं है, और फिर भी हम वही चीजें अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो अब हमें एक्चुअली में अपनी लाइफ में क्या करना है? बोला समय नहीं है। और एक तरह से मतलब मुझे तो कई बार ये भी फील होता है, ये हमारा तकिया कलाम जैसा हो गया है कि जो काम हम नहीं करना चाहते हैं हम सीधा यही बोलते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं है। और कहीं पे किसी के घर जा रहे हैं, कभी लेट हो गए, तब भी एक शब्द, चाहे वो हुआ हो या ना हो, रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम था इसलिए हम लेट हो गए, पहुंच नहीं पाए, ये काम नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हुआ। तो इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग टाइम नहीं है, कह के देखो कि मेरे पास तो बहुत समय है और मेरे सारे के सारे काम समय के भीतर ही सही ढंग से मैनेज होते चले जाते हैं। इस तरह की दो चार चीजें आप अपनी लाइफ में शब्दों को सिर्फ चेंज करके दें। अगर हम अपने शब्द बदलते हैं, जो हम बोलते हैं वही हमारे साथ होता चला जाता है। हमने कहना शुरू किया मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। किसी से हमने कभी ये शब्द सुना, हमारे माइंड को ये शब्द बहुत अट्रैक्ट किया, अच्छा लगा, और सोचा हाँ अगर हमने इस तरह से बोल भी दिया तो क्या ही बुरा है, नहीं है मेरे पास टाइम। और जो भी हम अ, अपने आसपास सुनते हैं, इनफैक्ट उन्हीं शब्दों को अपनी डे टू डे लाइफ में बोलना शुरू कर देते। अब समय नहीं है, हमें वो शब्द अट्रैक्ट किया, और उसी का एक्सक्यूज, सबसे बड़ा एक्सक्यूज तो ये भी हम लेते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। और जबकि हम घंटों बैठ के फोन पे गॉसिप कर रहे होते हैं या वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो हमें पता लगा कि हम यूजलेसली वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों ना जो हमारी इंपॉर्टेंट टास्क है, जो हमारी सेकंड कैटेगरी की टास्क है, उनको मैनेज किया जाए, उनको प्लान किया जाए, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, वो सारी चीजें सॉल्व की जाए। तो मेरी लाइफ में बहुत समय है, इसको शिफ्ट करके दे। 2 या 3 नेगेटिव वर्ड्स, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ, इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी से हटा दे। थक गई हूँ, हम कितना ज्यादा यूज करते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, सबसे पहले हम यही बोलेंगे उनको, बहुत थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर ले। क्यों? हम इन शब्दों को कहना बंद करें, वो एनर्जेटिक फील करेंगे। रेस्ट करना है, इट्स फाइन, करना है, लेकिन वो थक गए हैं वर्ड यूज करना बंद कर दें। हम बाहर घूमने जाते हैं, ये सोच के जाते हैं फ्रेश होके आएंगे, लेकिन वहां से भी आते हैं, आते ही फिर से वही, बहुत थक गए, कोई चाय पिला दे। यही होते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं, इंजॉय करने के लिए जाते हैं, घर आए, अरे कोई एक गिलास पानी तो पिला दे, कोई एक कप चाय तो पिला दे, बहुत थक गए। तो अपना हमने मॉड ऐसा बना लिया है, इसलिए क्योंकि हमने ये शब्द अपनी जिंदगी के हिस्से बना लिए हैं, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। शब्दों को बदलेंगे, हमारा एटीट्यूड, हमारा भाव, अपना तरीका अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। अशोक जी, यस बोलिए। मैम आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जैसे अपने को लग रहा है कि वो बीमार है, कमजोर है, लेकिन जब उनको शॉपिंग या कई बार डांस या घूमने जाना होता है तो वो एकदम रेडी भी हो जाते हैं और लगता भी नहीं है कि बीमार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हाँ, रीटा जी भी कुछ कहना चाह रही हैं अपने आप को। हाँ सविता जी, हम ये वर्ड्स भी बार बार बोलते हैं, ये तो मुझसे नहीं होगा बा, ये तो मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल, ये वर्ड्स भी बार बार बोलते रहते हैं। बिल्कुल, यस, वही बात शब्दों है में कि शक्ति है, नहीं बोलना चाहिए। यस, इनफैक्ट शब्दों में ही शक्ति है। देखो हम किसी को भी पैम्पर करते हैं, हौसला देते हैं, तो वो शब्द ही तो होते हैं जिससे सामने वाले को एक हौसला मिलता है, और उसको लगता है हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, मेरे लिए ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और उसी में कोई आके फिर से उसको थोड़ा सा मतलब एनर्जी ना दे पाता हो, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं, अरे हाँ इसकी लाइफ में तो ऐसा ही होता है, ये तो जिंदगी में
कोई भी अटेम्प्ट लेते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। तो जैसे ही वो शब्द फिर से सुना, फिर से हमारा मस्तिष्क उसी स्टाइल में काम करना शुरू हुआ, अरे हाँ तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था। स्टॉप सेइंग दीज वर्ड्स। एकदम से ये शब्द अगर हम अपनी जिंदगी में बंद कर देते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिविटीज, हमारे पास एम्पल ऑफ समय होता है। वही जो इवन जितने भी विद्वान हुए हैं, समय तो सबके पास उतना ही रहा है, उतने ही समय में सारी चीजें मैनेज हुई हैं। एक्सक्यूजेस लेना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ से टाइम निकालूं। मरने की भी फुर्सत नहीं है, मरने के लिए कौन हमसे आके पूछने वाला है कि तुम्हें लेके चले कि नहीं लेके चले। जब वो आएगा तो हमें खुद भी नहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं और क्या है। तो इस तरह के शब्द बोल बोल के हम अपने आप को डिप्लीट करते चले जाते हैं। अनुप्रेक्षा है क्या? ये जो हम डेली यूज में भी शब्द यूज कर रहे हैं, वो ठीक है, हमने आधा घंटा बैठ के की, वो तो सही है, वो तो एक पर्टिकुलर उसका तरीका हो गया। लेकिन हम दिन भर भी अनुप्रेक्षा ही तो कर रहे होते हैं। मेरे पास तो समय ही नहीं है, तो ये काम कर ही नहीं सकता, इसके तो बस, तो ये अनुप्रेक्षा ही है। चाहे वो हमने एक समय की सीमा में बांध के की, चाहे वो हम सारा दिन उन शब्दों को रिपीट कर रहे हैं। तो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इज अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में भी तो बार बार शब्दों को दोहराया जाता है, उनका मानसिक जप किया जाता है, उसकी इमेज बनाई जाती है, लेकिन हम दिन भर रिपीट करके उसकी एक परमानेंट इमेज अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो उन्हीं शब्दों को हमें समझना है, बदलना है। टाइम मैनेजमेंट कोई एक ऐसा वाला टॉपिक नहीं है जो हम नहीं करते होंगे या नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग अपने जीवन में किसी ना किसी तरह से सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई प्रायोरिटी छूट जाती है, जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो हुई, जानते हम सब हैं, इसको हमें मैनेज करना है। और इसी को मैनेज करने के लिए एक छोटा सा 10 मिनट का ध्यान, ज्योति केंद्र वृक्षा। ये प्रयोग भी हम सभी जानते हैं, लेकिन वही श्वेत रंग का ध्यान जो कि हमारे तनावों को कम करता है, तनाव कम हुए, समय प्रबंधन हुआ, सब एक्टिविटीज सही ढंग से मैनेज भी होनी शुरू हो जाती। तो सब तैयार हो जाएं। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, आसन का चुनाव। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, कमर और गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। तीन बार अरहम। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना। स्टैचू की तरह फील करें, प्रतिमा की भांति स्थिर, स्थिर, अडोल। बाहर से भीतर तक अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया।
शिथिलता का अनुभव। Feel the relaxation. चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं। ललाट का मध्य भाग, फोरहेड का सेंटर पॉइंट, ज्योति केंद्र। अनुभव करें पूर्णिमा के चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर भीतर तक गिर रही हैं। Bright white rays of full moon are falling on Jyoti Kendra. भीतर तक पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुआ श्वेत रंग को देखें। मस्तिष्क की पिछली दीवार तक ब्राइट व्हाइट रेज ऑफ फुल मून। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। ब्राइट व्हाइट कलर के एटम्स ललाट के भीतर। जो सिचुएशंस हमें तनाव देती हैं उन्हें सामने लाएं। अनुभव करें मैं ऐसी हर सिचुएशन को मैनेज कर सकती हूँ। अनुभव करें मेरे भीतर इतनी शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य समय पर तनाव मुक्त रहकर पूरा कर सकती हूँ। मेरे भीतर इतनी शक्ति, शांति, ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य समय के भीतर तनाव मुक्त रहकर पूरा कर सकती हूँ। अपने अंदर ऐसी शक्ति को, ऐसी ताजगी को अनुभव करें। मेरे भीतर इतनी शक्ति, ताजगी, शांति भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य समय पर तनाव मुक्त रहकर पूरे कर सकती हूँ। इन शब्दों को रियलाइज करें। शरीर के रोम रोम को इन्हीं शब्दों से भावित कर दें। मेरे भीतर इतनी शक्ति, ताजगी, शांति, आनंद भर गया है कि मैं अपने सभी कार्य समय पर तनाव मुक्त रहकर पूरा कर सकती हूँ।
एक एक सेल को, रोम रोम को ये मैसेज दे दे। शक्ति, शांति, ताजगी, आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करते हुए एक बार शरण सूत्र का उच्चारण, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर। कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। उंगलियों से रोशनी आने दें, हाथों को हटाएं। ओम अरहम। अनुप्रेक्षास हम कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग आचार्य महाप्रज्ञ ने हमें दिया है कि जिस तरह से हम अपनी जिंदगी को चाहते हैं, जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वही चीजें बोलते चले जाएं, कहते चले जाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप ही वही सारी चीजें हमें मिलती चली जाएं। और ये सारी चीजें हम सब जो जुड़े हुए हैं, सबने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस भी किया है। तो जो हम चाहते हैं सिर्फ वही बोलें, वही करें, तो अपने आप परिवर्तन, अपने आप समय निकलना शुरू हो जाता है, अपने आप हमारी जिंदगी का तनाव खत्म होता जाता है। तो आई होप सेशन को, हालांकि ये चीजें हम सब जानते हैं, सब करते आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी इसमें कोई ऐड ऑन करना चाहे, अपने फीडबैक देना। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? Yes. भैया जिनेन्द्र, समय मैनेजमेंट पे आचार्य तुलसी ने एक बहुत ही बड़ा प्यारा गीत बनाया है, उसका संगान करते हैं 2 पद्य से। सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी। हीरा सा जन्म ये मानव का पाया, सुंदर है काया और पास में है माया, हाँ पास में है माया, सारी सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी। अपन उस समय के लिए क्या करते हैं वैसे वो बताए। वैभव है नासवान क्यों इसमें फूले, जाना है खाली हाथ क्यों इसको भूले, हाँ क्यों उसको भूले, रहना सचेत मौत सिर पर खड़ी, सजग बनो जीती जा रही घड़ी, सोचता समझता तू
कहता सही है, करने को कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, केवल किस काम की ये बातें बड़ी, सजगनो बीती जा रही घड़ी। उमर। बहुत बढ़िया। अशोक जी की वैसे ये क्वालिटी है कि जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लाइनें जरूर लेकर आते हैं। थैंक यू। रीटा जी, हाँ जी। सविता जी, हाँ जी। कभी कभी ऐसे होता है, मतलब एक काम की जगह हम 4 काम हाथ में ले लेते हैं, तो एक को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब एक काम 2 मिनट में, 2 मिनट है, एक काम खत्म करने का समय 2 मिनट है, तो हम उसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। ऐसा भी होता है, तो ऐसा क्यों होता है सविता जी? एक तो हम हड़बड़ी में रहते हैं, ज्यादातर देखा होगा। और एक तरफ से हम मल्टीटास्किंग भी करना चाहते हैं। अरे ये काम पड़ा है, इसको भी शुरू कर दे, ये काम पड़ा है, इसको भी शुरू कर दे। तो जैसे मैंने बोला कि रॉक्स, पेबल्स, सैंड एंड वाटर, धीरे धीरे हमें उसकी आदत लेके आनी है कि हमारे लिए कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम इम्पोर्टेंट है। एक काम, कहने को मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छी है अगर हम एक काम में हम पूरी तरह से एक्सपर्ट। गाइस, एक टाइम में अगर हम एक ही काम करते हैं तो वो जल्दी भी होगा और वो बहुत अच्छे ढंग से भी। बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा होता है, इसलिए वहां पे एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और फिर हमें लगने लगता है काम तो हो गया लेकिन उस तरह से अच्छे ढंग से नहीं हो पाया जो हम चाहते थे। तो अगर हमें पता है इस काम को 5 मिनट लगेंगे, उस काम को 5 मिनट पूरी भाव क्रिया के साथ दे दे, ताकि उसकी एफिशिएंट बैक ऑफ द माइंड हमें पता है 5 मिनट के बाद हमने दूसरा काम करना है, तो मन को ये सजेस्ट कर दिया जो उस काम के लिए भी तो मैंने टाइम सेट कर रखा है ना, उस काम को हम कर लेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे जब हमने ये काम शुरू किया तो ये काम हमारा अपने आप ही सही ढंग से, वो ये कि माइंड की वो आदत पड़ेगी, बट उसको हर आदत को डेवलप करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको आदत डालते चले जाएंगे वो सही ढंग से मैनेज भी होता चला जाएगा। सिंपल से एग्जांपल, ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट पकड़नी होती है, हम कैसे सारी चीजें निपटा के टाइम पे वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उसमें भी हमने थोड़ा सा भी एक शंका ला दी, अरे पहुंच ही जाएंगे, तो हमारी ट्रेन फ्लाइट्स मिस भी होती हैं। तो कहीं पे डाउट नहीं क्रिएट करना है, करना है मीन्स करना है। 5 मिनट में मेरा ये काम हो जाएगा मतलब हो जाएगा, मैं इतने बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी मतलब पहुंच जाऊंगी। और अब देखना, जहां डिटर्मिनेशन जुड़ा होता है वो होके रहता है। सही। यही। थैंक यू सविता जी। और सही। कोई विषय? वही सविता जी, ऐसे होता है कि रिजर्वेशन हो हमारा गाड़ी का, फ्लाइट का, तो हम तुरंत मैनेज करके समय को निकल जाते हैं, लेकिन वही गाड़ी से जानी होती है अपनी, तो थोड़ा सा आगे पीछे टाइम हाँ, करते क्योंकि वो माइंड को मैसेज दे दिया कि अरे 5 मिनट लेट भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। हैं। तो जैसे ही जैसा मैसेज दिया, हमारी पूरी बॉडी उसी ढंग से काम करना शुरू कर दी। सही तो में। वही कि शब्दों को हमें उस तरह से बोलना है जो हम चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं 5 मिनट लेट भी हो गए तो क्या फर्क पड़ गया, तो वो शब्द हमने बोला और उसी तरह चीजें मैनेज। तो बहुत बिल्कुल। सुंदर। शब्द ही टाइम को मैनेज करवाते हैं। टाइम को मैनेज किया मीन्स लाइफ को मैनेज कर। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे संपन्न करते हैं। सुचेता जी और अशोक जी, सुचेता जी आप करवाइए जय जय। संकल्प। संकल्प। बहुत या सुंदर और कोई समय। करवाना चाहेगा आज? चंदा जी है, रीता जी है ना? कोई भी और अगर करवाना चाहे सबकी, लाइक रीता जी करेंगे? चलो, संकल्प। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर
अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का स्रोत सागर लहरा रहा है, उसका साक्षात्कार करना ही हमारी जीवन का परम लक्ष्य है। आज का मेरा दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कृतज्ञोस्मि। गुरुदेव की कृतज्ञ में हम सब कृतज्ञोस्मि। आभारी सब हैं। गुरुदेव के आभारी। हम सब सर्वलोक के सर्वगुरुओं के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञों यह वो काम समय को बचाता है। कृतज्ञों समेत हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। फिटनेस का स्लोगन। जय जिनेंद्र। आप बोलिए। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज एक घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज एक घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज एक घंटा हर रोज। देखिए, इस स्लोगन को भी पूरी एनर्जी के साथ बोलते हैं तो अपने आप वो एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कौन सविता जी? मैं? हाँ, पहले सविता जी, लास्ट में आप एक शब्द बोले ना, शब्द ही जीवन है, वो वापस बोलिए ना। लास्ट में एक शब्द, सेंटेंस बोले ना आप। शब्द ही टाइम है, ऐसे कुछ। मतलब जैसा टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। एक्चुअली अगर हम समय को सही ढंग से मैनेज कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन ही पूरे का पूरा सही ढंग से मैनेज होना शुरू हो जाता है, और जो हम बोलते हैं वही हमारा सिद्ध होता है। तो इसी के साथ मैम, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों में टाइम मैनेजमेंट का भी एक कोर्स लेते हैं, उनसे बड़े अच्छे खासे पैसे दे के उनको सर्वेंट को उनको सिखवाते हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करो, वो करो। और अपने को इस प्लेटफॉर्म पे आप फ्री में सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से। कृतज्ञोस्मि। आप सबका बहुत बहुत आभार है। आजकल तो शब्द ही मनी है, इक्वल टू मनी है। टाइम इक्वल टू मनी है आजकल। बिल्कुल, यस। तो उसी को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, लाइफ अपने आप मैनेज होती चली जाएगी। ओम आराम। थैंक यू वेरी मच। ओम आराम। थैंक यू सविता जी। जय Thanks जिनेंद्र। to all of you.